प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। आज ईरान, अमेरिका, इसराइल युद्ध चलते हुए 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन बीत चुके हैं। परमेश्वर इन युद्धों के बारे में और जो अवस्था हो रही है इस युद्ध के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान, साथ ही 1700 लोग मारे गए हैं। 1700 लोग एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और कई ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि उस परिस्थिति के अंदर अब जीना और मुश्किल होता जा रहा है। उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और पुराने नियम में यदि हम देखें, यीशु मसीह के आने के 1000 साल पूर्व आसाप, जो कि मंदिर का एक गायकार था, जिसको दाऊद राजा ने नियुक्त किया था, वो आसाप राजा अपने उस गीत के अंदर क्या कहता है, किस तरह से परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस्राएल तेरी प्रजा, और उसके विरुद्ध जितने भी खड़े होते हैं शत्रु, हर एक के साथ तू क्या कर। आज हम सारी बातें बाइबल के अनुसार सीखेंगे। बीते दिनों एक बहुत बड़ी खबर सुनने में आती है। इसराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ईरान के अंदर स्थित तेहरान के अंदर जो एक ऑयल रिफाइनरी थी, उसके ऊपर बम गिराया। और ये बहुत ही बड़ी तबाही और बहुत ही बड़ी एक अमानवीय घटना लगती है हमें, कि इसके द्वारा ईरान को पूर्ण रूप से आर्थिक नुकसान पहुंचा है और ईरान आर्थिक नुकसान पाकर युद्ध के अंदर स्थिर ना रह सके। इस कारण से उस रिफाइनरी को खत्म कर दिया और बहुत बड़ा एक आग का गुब्बारा, एक आग की ज्वाला, लपटें आकाश में ऊंची दिखाई दी। और वो तेल जब ऊपर से जलता हुआ नीचे गिरा लोगों के ऊपर, सब जगह काला काला और पूरा जगह अंधियारा हो गया। ऐसी परिस्थिति कि सिर्फ अंधियारा ही अंधियारा। तेल जहां जहां बहा, जिस जिस नालियों में बहा, वहां सब जगह आग ही आग। इतनी बड़ी तबाही ईरान के तेहरान के अंदर ये अमेरिका और इसराइल के द्वारा की गई। और ये बहुत बड़ा एक तबाही हम देखते हैं। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, क्या कारण है ये सारी तबाहियों का, क्या कारण है कि परमेश्वर ऐसी तबाही होने दे रहा है, क्या कारण है कि इसराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध थम नहीं रहा, क्या कारण है इसराइल को आज लड़ते लड़ते 2 वर्ष हो गए और आगे भी अभी और लड़ना चाहता है। इसके पीछे यदि हम देखें तो कई लोग कयास लगाते हैं कि शायद एप्स्टीन फाइल के अंदर जो अपना नाम फंसा हुआ है, इस कारण से अमेरिका इसराइल का समर्थन कर रहा है। सच्चाई प्रभु जानता है। पर आज प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा क्या सिखाता है, किस तरह से हम परमेश्वर के वचनों को देखें। परमेश्वर का वचन यदि हम प्रकाशित वाक्य में देखें तो प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय, जो कि भविष्यवाणियों की एक किताब कहा जाता है, उसके अंदर क्या लिखा है। यदि 16वां अध्याय हम पढ़ें तो लिखा है यहां पर, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। क्या लिखता है यहां पर, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब वह उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, इस प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। आगे बोलता है, दूसरे स्वर्गदूत ने क्या करा, अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्यों के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरा स्वर्गदूत अपना जब कटोरा उंडेलता है, नदी और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है जो था, तू न्यायी है, तूने ये न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से एक शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सत्य हैं। आमीन। चौथे कटोरे के विषय में लिखा है, स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेला और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया, क्योंकि मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अंत के दिन, बहुत ही भयानक दिन, अंत के दिनों के विषय में लिखा है क्या क्या होगा। समुद्र लाल हो जाएगा, लहू बन जाएगा, उसके अंदर जितने भी जीवधारी हैं सब मर जाएंगे। पानी जो नदी और तालाब हैं वो भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और ऐसा फोड़े निकलेंगे, पहला कटोरा डालते ही
मनुष्य को शारीरिक रूप से पीड़ाएं होंगी। चौथे स्वर्गदूत की अगर बात करूं तो बोलता है कि सूर्य को इतना तेज दे दिया गया कि उसने मनुष्यों को झुलसा दिया। यदि हम पुराने समय की बात करें तो पहली बार इतिहास के अंदर जब पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था हिरोशिमा के अंदर और उसके बाद नागासाकी के अंदर, तो वो दो बम इतने बड़े तबाही लेके आए थे कि 10 लाख से ऊपर व्यक्तियों को एक बार में बाप बना दिया था, झुलसा दिया, खत्म कर दिया। इतनी बड़ी तबाही कि उसके बाद निर्णय लिया गया कि कभी भी कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर परमाणु बम नहीं गिराएगा। पर यहां पर क्या बोल रहा है प्रभु? चौथे कटोरे के अंदर सूर्य को वो ताकत दे दी। सूर्य क्या है आज? सूर्य एक आग है। सूर्य क्या है आज? एक ऐसी ज्वाला है जो कभी नहीं बुझती। परमाणु बम भी लगभग ऐसा ही है। इतनी ज्वाला, इतना प्रकाश और इतना ज्यादा तेज है उसके अंदर कि उसके सामने कोई भी चीज टिकती नहीं है, पिघल जाती है, झुलस जाती है, खत्म हो जाती है। हमारी यही प्रार्थना हो कि प्रभु दया करें और दोबारा उस परमाणु बम का इस्तेमाल ना हो, ऐसे बमों का, ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना हो जिसके द्वारा मनुष्य जाति खत्म हो जाए। पर आज देख रहे हैं हम 10 दिन हो गए लगातार ईरान की तरफ से भी हमले चालू हैं और उस तरफ से अमेरिका और इसराइल भी बहुत ही बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और मानवता खत्म होती जा रही है और मानवीय अधिकार का हनन होता दिखता है हमें। और शहरों के अंदर और जगह जगह जहां पर एक सिविलियंस रहते हैं, एक नागरिक रहते हैं, वहां पर भी बम गिराए जा रहे हैं दोनों तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है। आप देखिए, हो सकता है जो एक कयास लगाया जा रहा है वो ये है कि ईरान अब बदला लेने के लिए जो मिडिल ईस्ट का जो पानी है, जहां से वो पूरी की पूरी पानी की सप्लाई है, सलाइन वाटर को, नमकीन पानी को वो शुद्ध पानी में बदलते हैं, वो पानी की पूरी सुविधा को वो सलाइन वाटर के जो प्लांट है उन प्लांट को वो टारगेट करेगा। एक ऐसी रणनीति सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो कतर, यूएई, सीरिया, बहरीन और सऊदी, इन सारी जगहों के अंदर जो कि एकदम आसपास हैं, इन सारी जगहों के अंदर पानी पीने की समस्या बढ़ जाएगी। कतर एक ऐसा देश है जहां पर 100% पानी सलाइन वाटर यानी कि नमकीन पानी को शुद्ध करके पिया जाता है। ऐसे में अगर उसका फिल्ट्रेशन तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, बम डाल दिया गया, तो वहां के लोगों को पानी पीने की बहुत बड़ी असुविधा हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी और वो लोग ऐसे में कैसे अपने जीवन को जिएंगे, ये बहुत ही बड़ा दुख और बहुत ही बड़ा परेशानी की बात है वहां के लोगों के लिए। कतर बेस की एक बहुत बड़ी अमेरिका की रडार जो हजारों करोड़ की थी, वो पहले ही ईरान खत्म कर चुका है, ध्वस्त कर चुका है। अब कतर के पास वो मिसाइलों को देखने की क्षमता आधी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब आप देखिए, ये युद्ध और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। जो रिफाइनरी वहां खत्म हुई उसके कारण से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल है, जिससे हर एक तेल बनाया जाता है, पेट्रोल, डीजल और अलग अलग चीजें, उस क्रूड ऑयल का दाम $20 बढ़ के अब $100 प्रति बैरल हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए। जगह जगह महंगाई बढ़ने के आसार हैं। ईरान के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है, परेशानी आ चुकी है। भारत देश के अंदर भी अगर ऐसा ही चलता रहा युद्ध, ये 3 महीने और खिंच जाता है अगर युद्ध, तो भारत देश के अंदर भी महंगाई आसमान छुएगी। 90 रुपए सिलेंडर बढ़ चुका है, पेट्रोल और डीजल भी बढ़ने की आकांक्षा है। पर इन सारी विपत्तियों के अंदर, इन सारी परेशानियों के अंदर एक मसीही, एक परमेश्वर का दास बाइबल के इन वचनों के आधार पर कैसे अपने जीवन को जिए, सवाल वो है। किस तरह से परमेश्वर चाहता है आज एक मसीह से कि इस परिस्थिति के अंदर, इस परेशानी के अंदर अपने जीवन को विश्वास योग्य बनाए रहे और परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चले। ये सारी भविष्यवाणियां होनी थी। पानी के विषय में कहा है बाइबल के अंदर कि वो समय आएगा जब उन पानियों को मैं खत्म कर दूंगा, उस समय आएगा कि मैं पानी को लहू बना दूंगा। और उस अवस्था को आज होने की संभावना हम देखते हैं। यदि ईरान ने अपनी मिसाइलों के द्वारा उस जगह को खत्म कर दिया तो वहां के लोग सच में पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या, एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या। मनुष्य पानी के बिना नहीं जी सकता, ये मनुष्य का सबसे आधारभूत आवश्यकता है। आज परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, किस तरह से हमें इस बड़ी विपत्ति के समय, किस तरह हमें इस बहुत बड़ी समस्या के समय विश्वास योग्य रहना है, परमेश्वर के पीछे ईमानदार रहना है। आज हम देखते हैं, यदि हम भजन संहिता में आए और भजन संहिता 83 पढ़ें तो वहां पर आने वाली भविष्यवाणी बोल लो या आने वाले समय में जब भी ऐसा कुछ हो, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करिए। उस आसाफ ने, जो कि परमेश्वर का एक दास था, परमेश्वर के लिए
गीतों को लिखा करता था और गायक था, उस आसाफ ने परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करी है। उस प्रार्थना का असर आज तक मौजूद है। आसाफ 83 और इसके अंदर लिखा है, पहली आयत पढ़ता हूं, हे परमेश्वर मौन ना रहे, हे परमेश्वर चुप ना रहे और शांत ना रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। आमीन। हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया। ये किसके विषय में लिखा है? इस्राएल के विरुद्ध जितने भी शत्रु हैं, हर एक शत्रु के विषय में लिखा है। उस समय के शत्रुओं के नाम मैं बताऊं, अगर छठी आयत पढ़ूं, वह तो एदोम के तंबू वाले इस्माइली, मुआबी, हुर्गी, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिस्त और उनके संग अश्शूर भी मिल गए हैं। उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। ये लगभग 10 नाम है। और आज की तारीख में यदि मैं नाम बताऊं तो एदोम साउथ जॉर्डन है, जॉर्डन साउथ जॉर्डन और सीरिया, लेबनान, ये सारी जगह, पलिस्त यानी कि आज का गाजा, ये सारी जगह के लोग इस्राएल के विरुद्ध होकर लड़ने को आए थे और उनको परमेश्वर की दया और करुणा से इस्राएल ने हराया था। और उसी की चर्चा करता हुआ आसाफ प्रार्थना कर रहा है कि भविष्य में भी प्रभु अगर ऐसा कुछ होता है तो हे प्रभु तो हमारी सहायता करना। ये प्रार्थना आसाफ ने करी और इस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। सबसे बड़ी बात, इस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। आज परमेश्वर की जाति के संग परमेश्वर खड़ा है। आज इस्राएल ग्रेटर इस्राएल बनना चाहता है। जो इस्राएल का भाग था हजारों साल पहले एक कनान के रूप में, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको कनान पूरा दिया था, जिस कनान के अंदर लेबनान और सारी चीजें आती हैं। बाद में इस्राएल सिमटता गया और इस्राएल छोटा सा हो गया और ये बाकी के पूरे देश उसके आसपास आ गए। आज ग्रेटर इस्राएल दोबारा बनना चाहता है वो। उसका सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनाना चाहता है और रेड हेफर्स और लाल बछियाओं के द्वारा अपने पूरे इस्राएल को पवित्र करने की एक मनसा इस्राएल के दिल में। वो लाल बछिया जिसके द्वारा लेवी व्यवस्था के अंदर लिखा है किस तरह से तुम उसके द्वारा अपने आप को और पूरी जाति को शुद्ध करोगे, आज वो विधि इस्राएल निभाना चाह रहा है उस तीसरे मंदिर को बना के। और तीसरा मंदिर, जब तक ये देश हैं तब तक वो तीसरा मंदिर नहीं बना सकता। ये बहुत बड़ी एक इस्राएल की इच्छा है कि इस्राएल ग्रेटर इस्राएल बन जाए और उस प्रथा को, उस नियम को, उस परमेश्वर की आज्ञा को जो इस्राएल को परमेश्वर ने दी थी, उस आज्ञा को वो निभा दे। पर आज इस्राएल भूल गया है कि वो सारे बलिदान, सारी चीजें निरर्थक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वोत्तम बलि देकर हमारे पापों को उठा ले गया है। आज इस्राएल के अंदर आत्मिक जागृति की आवश्यकता है। आज इस्राएल के अंदर सच्चाई की आवश्यकता है। आज इस्राएल को प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनाने की आवश्यकता है। जिस दिन उसको समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, आप जान लीजिए उसकी जो दौड़ है वो दौड़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर उसको वो लाल बछिया बलिदान करने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए किसी जानवर का बलि देना उसको अनुचित लगेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए, पूरे जगत के लिए बलिदान दे दिया है। आज परमेश्वर में इन वचनों के द्वारा सिखा रहा है क्या क्या होगा। ये सारी बातें इन बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं। और क्या लिखता है आगे कि हे प्रभु तो क्या करना उनके साथ, लिखा है आगे, इनके रईसों को ओबेर और जाएब सरीके और इनके सब प्रधानों को जेहब और सलमुन्ना के समान कर दे, जिन्होंने कहा था हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएं। ये वो लोग हैं प्रभु जिन्होंने क्या करा, तेरे लोगों को खत्म करने की मनसा करी। इन लोगों को क्या कर तू, एक तुलना दी है। एक पुराना राजा जो हम वहां पर देखते हैं न्यायों 4 और 5 में, एक पुराना राजा के विषय में एक तुलना देते हुए प्रभु का दास आसाफ क्या बोलता है, बोला प्रभु उन लोगों के साथ जैसा किया था आज के इस्राएल के विरोधियों के साथ भी तू वैसा ही कर। वहां का राजा और सेनापति जिसको दबोरा और बाराक के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, ऐसी तू चीज आज इनके साथ कर। आज इस्राएल परमेश्वर की जाति है। इस्राएल अनुचित है तो भी प्रभु उसको सुधारना जानता है। इस्राएल यदि गलत है तो प्रभु उसको सही मार्ग पे लेके आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। और परमेश्वर की चुनी हुई जाति, परमेश्वर उसके संग है। ये चीज हमें मालूम होना चाहिए।
आज हम परमेश्वर के जन जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप जान लीजिए, आप दुनिया के अंदर कितनी भी बड़ी समस्या, कितनी भी बड़े संकट क्यों ना आ जाए, परमेश्वर ने आपके लिए उपाय कर रखा है। परमेश्वर चाहता है उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करें। यदि हम देखें हागे और उसका पहला अध्याय 1:13, इसमें क्या लिखा है? तब यहोवा के दूत हागे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं। आमीन। जब परमेश्वर का मंदिर बनाया जा रहा था, जरुब्बाबेल को बोला था, और जरुब्बाबेल और उसके लोग जो थे वो निराश हो गए थे, उनको लगा अब कोई हमारे संग नहीं है। हागे भविष्यवक्ता क्या बोलता है? बोला परमेश्वर की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूं। आज परमेश्वर चाहता है हम इस देह रूपी मंदिर को बनाएं। परमेश्वर का वाणी है, वो हमारे संग है, हमें आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है, आज हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके चलता है। आज वो कहता है कि कैसी भी दुनिया के अंदर परिस्थिति क्यों ना हो, तेरे पास आज सुनहरा अवसर है, अपने मन को फिरा ले, उसके नजदीक आ जा, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसराइल के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हर एक मसीह को इसराइल सच्चाई को जाने, इसराइल प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाने और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए ये जान ले कि जो मसीहा जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे हैं, वो मसीहा आ चुका, और वही मसीहा द्वितीय बार प्रभु यीशु मसीह के रूप में दोबारा आएगा और इस जगत का न्याय करेगा। हजारों साल से इंतजार कर रहे हैं मसीहा का, और प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके नहीं मानते। परमेश्वर चाहता है कि हम इसराइल के लिए प्रार्थना करें। इसराइल आज भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, आज भी वो मसीहा का इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें खोले प्रभु, और यीशु मसीह ही मसीहा है, ये चीज इसराइल के लोगों को मालूम हो। परमेश्वर ने खुद अपने वचन में लिखा है, पौलुस के द्वारा यह लिखा है कि परमेश्वर ने इसराइल की आंखों को बंद कर रखा है ताकि अन्य जाति उद्धार पाले। आज हम सब जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है इसराइलियों की आंखें बंद है। पर प्रभु चाहता है अंत के दिनों में इसराइल पूर्ण रूप से प्रभु में आ जाए, और हमें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु इसराइल की आंखें खोल और पूरा इसराइल प्रभु यीशु मसीह में आए, ताकि अंत जल्द से जल्द आए और यीशु मसीह जल्द से जल्द आ जाए। और जो तबाही है, जो परेशानियां उठा रहे हैं एक आम नागरिक, उन चीजों से वो निजात पाए, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु तेरी दया और करुणा हम पर हो और इस तबाही को तू रोक दे। वो दया, वो अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, वो कई बार अपने हाथों को रोक लेता है। परमेश्वर का क्रोध भयंकर है, हम उसमें ना पड़े। उसके क्रोध को हम हमारी गलती के स्वीकार करने से ही शांत कर सकते हैं। एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। मूसा, जिसको चुना परमेश्वर ने सारे इसराइलियों का उद्धार करने के लिए। 6 लाख तो सिर्फ 20 साल के ऊपर थे, बच्चे अलग थे, स्त्रियां अलग थी, लगभग 20 लाख लोग होंगे मैं समझता हूं। और वो एक जगह रुके, और वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा आया, और उस समय मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं कराया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। और हुआ क्या, उसकी पत्नी तुरंत समझ गई और उसने उसी समय उसका खतना कर दिया। वो बचा लिया उसने उस पुत्र को, नहीं तो परमेश्वर का आत्मा उस पुत्र को खत्म कर देता। यह है आज्ञा का उल्लंघन। जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और उसको मानते नहीं हैं, तब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। आज परमेश्वर का क्रोध हम पूरी दुनिया पे वो देख रहे हैं। आज परमेश्वर का क्रोध ही है ये कि एक देश दूसरे देश पे प्रहार करते समय उसको 1% भी मानवता उसके अंदर नहीं दिख रही है। हर जगह बम गिराने को तैयार है। लोगों की अर्थव्यवस्था खराब करते समय उनको डर नहीं लगता। आज देश इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि अपनी जीत के लिए दूसरे देश की आर्थिक नुकसान करते समय भी झिझक नहीं रहा। आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। पुरानी बातों को हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, हागे के अंदर साफ कह रहा है, मैं तुम्हारे संग हूं। तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आए, तुम्हारे जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, उसका वचन आज कहता है मैं तुम्हारे संग हूं। आज हर एक विश्वासी को डरना नहीं है। तेल कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, सिलेंडर कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, परमेश्वर ने आपके लिए उपाय कर रखा है। आमीन। परमेश्वर आपको चाहता है, आपको प्यार करता है। हर एक उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने उपाय कर रखा है जो आज्ञा का पालन स्पष्टता से और पूर्णता से करता है। परमेश्वर चाहता है, आज समय है, मन फिरा लें। आज परिस्थिति ऐसी है कि कहीं भी कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। भारत अभी तक शांत है,
पर भारत को कहीं ना कहीं कदम उठाने पड़ेंगे। जब भारत की अर्थव्यवस्था डूबने लगेगी, जब महंगाई बढ़ने लगेगी, तब भारत को कदम उठाने पड़ेंगे। और उस समय हमारे जीवन के अंदर क्या होगा हमें नहीं मालूम। आप जान लीजिए, ये सारी बातें, ये परेशानियां क्यों होती हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं, जैसे हमने देखा प्रकाशित वाक्य के अंदर परमेश्वर क्या बोलता है कि तुमने मेरे लोगों का खून बहाया, इस कारण से मेरा प्रकोप तुम्हारे ऊपर आया। मैंने आपको पहले ही बताया था, मिडिल ईस्ट के अंदर एक सच्ची गवाही, लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को काटा जा रहा था कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम को तुम अस्वीकार करो। आगे जब हम देखते हैं, दोबारा आए हैं भजन संहिता के अंदर, और उसका 83 क्या बोलता है यहां, तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे, उनके मुंह को अति लज्जित कर, और हे यहोवा ये तेरे नाम को ढूंढे, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे वे जाने केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। ये प्रार्थना आसाफ ने करी थी इस्राएल के बैरियों को खत्म करने के लिए। ये एक पास्ट था, यह घटना भूतकाल की है, और ऐसे में परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनकर उस समय के लोगों को लज्जित किया, खत्म करा और इसराइल को महान करा, और इसराइल को पूर्ण रूप से एक प्रबल और एक अच्छा राज्य बनाया परमेश्वर ने। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें। आज प्रभु चाहता है हम यीशु मसीह की उस उदारता को अपना लें जो यीशु मसीह ने हमें एक विरासत में दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना आत्मा दिया है। यदि हम देखें प्रेरितों और उसका 10:44, इसके अंदर क्या लिखा है, पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, आमीन। ये घटना बताऊं मैं, कुरनेलियुस जो कि एक अन्य जाति था, परमेश्वर के दूत ने कुरनेलियुस को दर्शन दिया और क्या कहा, पत्रस को बुला। और पत्रस जो अन्य जातियों के अंदर अभी सुसमाचार नहीं सुना रहा था, पत्रस को दर्शन देके बोला कि सबको मैंने चुन रखा है। ये चीज बहुत ही समझने की बात है। वो पुराना समय था जहां पर हमने देखा इसराइल को प्रबल किया। आज प्रभु हमें क्या सिखा रहा है, आज सबको चुना है उसने, आज सिर्फ इसराइल नहीं है। आज प्रभु की दया और करुणा सारी जाति के ऊपर है, सभी परमेश्वर के संतान हैं और सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया। तो आज सबके ऊपर प्रभु का आत्मा है, सबके ऊपर प्रभु की वही करुणा है। आज प्रभु क्या कह रहा है हमसे कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। क्या बोलता है यहां पर, पत्रस समझ गया कि सिर्फ हमें ही नहीं, इस अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा का दान दिया है। आज वही पवित्र आत्मा का दान पाकर हम यीशु मसीह के समान होते हैं। और यीशु मसीह ने हमें क्या आज्ञा दी है, अपने शत्रुओं को क्षमा कर, अपने शत्रुओं से प्रेम रख। ये सारी आज्ञा आज अमेरिका नहीं मान, आज्ञा का उल्लंघन करते डरते नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन करते अपने अंदर उनका परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम आज्ञा पालन करें। अंत कैसा होगा हमने देखा है, मत्ती 24 के अंदर पूरा वृतांत लिखा हुआ है। बोला जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि आरंभ होंगी। आज हम आरंभ देख रहे हैं जो कि बहुत भयानक है। तेहरान की अगर तस्वीरें आप देखें तो आपका दिल दहल जाएगा। वहां के लोगों ने इतना बड़ा विस्फोट सुना है, मैं समझता हूं कान के पर्दे फट गए होंगे। मैं समझता हूं वहां के लोग, वहां के बच्चे भयभीत होंगे, बाहर निकलते समय डरते होंगे वो कि कभी कहीं से कोई मिसाइल ना आ जाए। ऐसी परिस्थिति, ऐसे डर के अंदर वो जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज सबके लिए है, सबको प्यार करता है वो। प्रभु का वचन सबके लिए है। वहां पर उपस्थित जितने भी सत्य को जानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, मार्ग सत्य और जीवन जो प्रभु है, उस प्रभु को मानने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने उपाय किया होगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर सबसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह जातियों में भेद नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लिए प्राण दिए हैं। उसका वचन लिखा है साफ साफ यूहन्ना 3:16 के अंदर। यदि मैं पढ़ूं आपके लिए तो उसके अंदर एकदम साफ लिखा है, वहां पर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई जाति विशेष का नाम नहीं दिया। यहां पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, पूरे जगत से प्रेम रखा, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहले भविष्यवाणी कर दी थी यीशु मसीह ने, बोला वो नष्ट नहीं होगा। यूहन्ना के द्वारा कह दिया था यहां पर कि वो कैसी भी तबाही आए, कैसी भी परेशानी आए, कैसा भी दुख आए, उसके अंदर नष्ट नहीं होगा, अपने जीवन को नहीं खोएगा, बल्कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाकर अनंत जीवन उसका होगा।
आज प्रभु हमें बोल रहा है, जगत से प्रेम किया उसने, सिर्फ इसराइल से नहीं किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ईरानियों से भी प्रेम किया, इसराइलियों से भी प्रेम किया, अमेरिका से भी प्रेम किया, बहरीन वालों से भी प्रेम किया, यूएई वालों से भी प्रेम किया, भारत के लोगों से भी प्रेम किया, दुनिया के हर एक देश के जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों से उसने प्रेम किया है। उस प्रेम को तुच्छ ना जाने, एक दूसरे को हम क्षमा करें, अपने ईगो को नीचे करें, आप जान लेना युद्ध शांत हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम सब मसीह मिलकर एक मन होकर एक चित होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की दया मांगे। परमेश्वर चाहता है कि हम और जिएं, परमेश्वर चाहता है हम और प्रभु के अंदर बढ़ते जाएं। अभी भी कई लोगों के नाम जो जीवन के पुस्तक में लिखे हैं, मैं कहता हूं उनका जन्म अभी नहीं हुआ है। एक प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तेरी दया तेरी करुणा वापस मानव जाति पे हो, और मानव जाति को एक सद्बुद्धि दे कि एक दूसरे का नाश नहीं बल्कि एक दूसरे की उन्नति के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएं। आज पूरी दुनिया एक खतरे के अंदर है। आज पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, खराब हो सकती है, परेशान हो सकते हैं, और उस अवस्था के अंदर हम निराश हो जाएंगे। उस अवस्था के अंदर हम परमेश्वर के नाम को लेना भूल जाएंगे, रोटी के लिए भागेंगे इधर से उधर, परेशान होंगे। परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करके आज ही इन बातों को परमेश्वर के सामने रखें और उसकी दया मांगें। परमेश्वर इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करे और पूरी देश की स्थिति सामान्य करे। इसराइल को एक सद्बुद्धि दे, प्रभु यीशु मसीह को मानने का मन दे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थल इसराइल उस जन्म स्थल को मानता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ जन्मा है, पर उसके बावजूद भी उसको यीशु को मसीहा करके आज तक नहीं मानता। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु इसराइल के अंदर एक जागृति आए और परमेश्वर एक मौका दे इसराइल को, और वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला एक सच्चा और अच्छा देश कहलाए। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु इसराइल को आशीष दें, इसराइल के साथ रहें आप, और इसराइल की आंखें खोले मेरे प्रभु। एक बछिया पूरे देश को शुद्ध नहीं कर सकती, आपका वचन लिखा है, जो कोई आप पे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रभु आपके ऊपर उसका विश्वास बढ़ता जाए, और मेरे प्रभु हम चाहते हैं पूरे इसराइली उद्धार पाएं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जाने और अपने जीवन को बदल कर मेरे प्रभु उस भ्रम से निकलें जिस भ्रम को वो चाहते हैं पूर्ण करना मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, अमेरिका को सद्बुद्धि देना मेरे प्रभु। पूर्ण रूप से मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि ये युद्ध रुके मेरे प्रभु। ईरान, अमेरिका, इसराइल तीनों के अंदर संधि हो मेरे प्रभु, और युद्ध रोका जाए मेरे प्रभु। क्यों होने पाए मेरे प्रभु कि बेगुनाह मारे जाएं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु इन देशों के अंदर शांति आए मेरे प्रभु। जो कल्पनाएं करते हैं दूसरे की हानि की, वो कल्पनाएं इनके दिमाग से निकालें मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु एक अमन और शांति का राज्य आए मेरे प्रभु। आपका राज्य है, हम ये प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, भारत की अर्थव्यवस्था को आप संभालें मेरे प्रभु। तेल महंगा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे मेरे प्रभु, भारत पे भी इसका असर आएगा मेरे प्रभु। हम चाहते हैं मेरे प्रभु आपकी दया करुणा भारत पे रहे, यहाँ आपके नागरिकों पे रहे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु आम जनता इससे प्रभावित होगी, और मेरे प्रभु भुखमरी फैलेगी, परेशानियाँ होंगी, चोरी डकैती लूटमार बढ़ेगी मेरे प्रभु। लोग और अनैतिक होंगे मेरे प्रभु, आपके नाम को और भूल जाएंगे मेरे प्रभु। दया चाहते हैं मेरे प्रभु, आपके नाम को लोग ना भूलें, बल्कि इस अवसर को बहुमूल्य जानकर मन फिरा लें पाप से, और आपके नज़दीक आए मेरे प्रभु। अपने आप को अनंत जीवन का वारिस ठहराएं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया करुणा के लिए। आपकी दया करुणा ऐसे ही पूरे देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़े, आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।